हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी खुराक मरीज को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इसी वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में 3 दवाइयों का कंपोजिशन है। एसिक्लोफेनेक जो कि 100 मिलीग्राम है, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम और सेरेसियोपेप्टिडेज 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो इप्का लेबोरेटरी कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 118 रुपये 30 पैसे पर 10 टैबलेट इसका प्राइस है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल स्पेशली दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण उस जगह पर सूजन आ जाती है या दर्द होता है तो उसको भी ये ठीक करती है, या किसी व्यक्ति को सिर दर्द की समस्या है, कान में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, पेट में दर्द है, या बॉडी में कहीं भी अगर पेन की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। या किसी को बुखार के साथ हाथ पैर में दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है तो उस व्यक्ति को भी इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी आपने जाना इसके यूजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे ये दवा जो है कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इस दवा में 3 दवाइयों का कंपोजिशन है, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और सेरेसियोपेप्टिडेज। तो ये दवा तीनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जो इसमें एसिक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक मेडिसिन जो है एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो कि दर्द और सूजन की समस्या को दूर करती है। जब किसी व्यक्ति को बॉडी में कहीं भी दर्द होता है या सूजन होती है, स्पेशली अर्थराइटिस की समस्या में यानी गठिया की समस्या में, तो उस दौरान ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ये कुछ विशेष प्रकार के केमिकल मैसेंजर को रोकती है जो कि दर्द और सूजन को उत्पन्न करते हैं। जो पैरासीटामोल मेडिसिन होती है ये एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, यानी ये बुखार को और दर्द को ख़त्म करती है। ये भी दवा विशेष प्रकार के केमिकल मैसेंजर को रोकती है जो कि दर्द और फीवर को कॉज करते हैं। जो सेरेसियोपेप्टिडेज मेडिसिन है ये प्रोटीन को डिसॉल्व करती है, यानी जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है या कहीं प्रोटीन अनवांटेड प्रोटीन जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर सूजन और दर्द की समस्या होती है। तो ये सेरेसियोपेप्टिडेज क्या काम करती है, उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है और उनको डिसॉल्व करती है, जिससे सूजन में राहत मिलती है। तो इस तरीके से दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए जिसकी उम्र 12 या 13 साल से अधिक होती है, उनके लिए एक टैबलेट सुबह शाम दी जाती है। लेकिन ये डोज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, जैसे कि मरीज का वेट कितना है, मरीज की एज क्या है, पुरानी मेडिकल कंडीशंस क्या है, रोग की गंभीरता कितनी है, रोग का प्रकार क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको पहले चेक किया जाता है। चेक करने के बाद डोज दी जाती है, इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस मेडिसिन को लेता है तो उसको क्या क्या समस्याएं या क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो उसको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेट में जलन हो सकती है,
नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, किसी को दस्त भी लग सकते हैं, स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं, खुजली होने की समस्या हो सकती है। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होते हैं, समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ये साइड इफ़ेक्ट ठीक नहीं होते हैं तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानियों के बारे में, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को एसिक्लोफेनेक से, पैरासीटामोल से या सेरिसोपेप्टिडेज से, इन दवाओं में से किसी से भी एलर्जी होती है तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है या लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ऐसे इस दौरान भी आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।